कौन हो तुम? हमने सुना है कि अनंतपुर साहब वाले गुरुजी फिर से गढ़ी में आए हुए हैं और मैं उनके लिए चूरमा लेकर आया हूँ। मैगी शिकर। मुगलों ने तो गांव वालों को कहा हुआ है कि हमारी कोई मदद ना करे। तुम्हें डर नहीं लगा? अगर गुरु साहब मुगलों से नहीं डरते तो फिर हम भी किसी से नहीं डरते। सिंह जी, इनकी सौगात जाकर गुरुजी के चरणों में रख दो। ये कौन है? ये गुरु साहब के छोटे साहबजादे हैं। अच्छे, हमें भी अपने छोटे भाई समझकर अपनी सेना में भर्ती कर लो। वीर जी, आपने बताया नहीं। हमारी भूख और प्यास की चिंता की और खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धा सूरमे से कम है? भाग सिंह जी, इन दोनों नन्हे योद्धाओं को हिफाजत से इनके घर तक पहुंचा दो। बस माताजी, कुछ आधा कोस और होगा। लो, आ गए। कुम्मा, ओ कुम्मा! क्या सोच रहे हो जुझार सिंह? छोटे भाइयों की याद आ गई थी वीर जी। सरसा नदी के पानी को पता नहीं क्या सूझा, आज के दिन ही इतना चढ़ना था। फिक्र मत करो जुझार सिंह, माताजी और कुछ सिंह साहब हैं उनके साथ। अब तक तो वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू, ख्याल रखना, नदी के साथ लगती पगडंडी पकड़ लेना, वो सीधा तेरे गांव खेड़ी को जाती है। पर चौड़ा रास्ता आसान नहीं और छोटा भी है। पर खतरे से खाली नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आती जाती रहती है। वे गंगू, कुमार ठीक कहता है, रास्ता मुश्किल सही पर हमें बच के चलना चाहिए। हम गुरु पिता, गुरु माँ और वीरों के पास कब पहुँचेंगे? हम सभी अलग अलग रास्ते की तरफ इसलिए हो गए हैं ताकि दुश्मन को गुमराह कर सकें। जैसे ही माहौल ठीक होगा, अजीत वीर जी हमें आकर ले जाएंगे, है ना दादी माँ? बस वो आप किसी मुसीबत में ना हो। सुबोय सरहंग! मान सिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी होगी? यही कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह! माँ पर तीर, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर तुम तो थोड़े से भी कहीं आगे निकल गए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि एक सिंह 1.25 लाख के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल! बात सुन नपन मियाँ, तुम तो कहते थे मुट्ठी भर सिंह है। मुझे तो 100 की खबर थी, पर उनके जयकारे ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मुझे तो ज्यादा लगते हैं। और सिंह आ गए होंगे। वो कितने होंगे? 100, 500, 1000? हम लाखों में हैं। मैं जनाब वजीर खान के साथ मशवरा करके आता हूँ। जा। तुम जाओ। मैं तो इतना जानता हूँ कि इनमें से कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानते थे उस रात को भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए। सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। हौले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने
कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर खुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए दो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से। साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। ऐ देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों, हमला करो! लगातार करो ताकि गड़ी से सिंह बाहर ना आ सके और हमारे आदमी गड़ी तक पहुंच जाए। हमला करो! गड़ी के दोनों कोनों पर जाके इनके पैरों पर तीर मारते हैं। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, हमारे अपने आदमियों को लगेंगे। रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें लाखों सिपाही दिए ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी भर सिंहों को तुम काबू नहीं कर पाए। जाओ, जाकर एक बार हमला करो और सबको खत्म करो। खान साहब वो ऊंची जगह पर बैठे और हम नीची जगह पर। अगर हमने एक बार हमला किया तो हमारे कम से कम 20,000 जवान मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ठहरो, मुझे सोचने दो। ऐसा करो, उनकी तीरों की मार से तुम सब 10 गज दूर रहो। सिंहों के पास फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे, या तो गड़ी के बाहर आकर हमारे साथ लोहा लेने से पहले ही
हमारे सिपाहियों के तीरों की भेंट चढ़ेंगे या अपने गुरु समेत मेरे सामने आकर घुटने टेक देंगे। समय आ गया है शहीदी पाने का। मुगल कड़ी को घेर कर बैठ गए हैं। उनको पता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान सीमित है। गुरु साहब का हुक्म है, हमें गढ़ी से बाहर जाकर लड़ना होगा। ठीक है, हम एक बार जाकर हल्ला बोल देते हैं। कम से कम सैकड़ों को धरती पर लिटा देंगे। हम सैकड़ों नहीं, हजारों को मारेंगे, लेकिन जैसे गुरु पिता का हुक्म है। ये 5-5 सिंहों का जत्था मुगलों से युद्ध करने के लिए कड़ी से बाहर जाएगा। हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहला जत्था लेकर मैं जाऊंगा। मेरे साथ 4 सिंह जाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे, धुंध का फायदा उठाकर दुश्मन तक पहुंचना है। सिंह आ रहे हैं, तू जाकर देख।